जिंदगी बदलनी है तो पहले सोच बदलनी होगी। ये बात हम सब ने कई बार सुनी है, लेकिन सच मानिए, इसे जीने वाले ही जीवन की असली ऊंचाइयों को छू पाते हैं। आज मैं आपको एक साधु की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि हालात बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु बड़े ही शांत, धैर्यवान और ज्ञानवान थे। लोग दूर दूर से उनकी शरण में आते, अपने दुख और समस्याएं बताते और उनसे समाधान खोजते। एक दिन गांव का एक युवक साधु के पास आया। वह बहुत उदास और हताश था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने आकर साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। मैं मेहनत करता हूं लेकिन कभी सफलता नहीं मिलती। हर जगह रुकावट, हर जगह असफलता। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी असफलताओं की जड़ कहां है? युवक ने झुंझलाते हुए कहा, गुरुजी, जड़ किस्मत है। ऊपर वाला ही मुझे दुख देना चाहता है। कभी पैसे की कमी, कभी दोस्तों का धोखा, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, सब कुछ मेरे खिलाफ है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर हल्के से मुस्कुराए। साधु ने पास रखा पानी का एक गिलास उठाया और युवक से पूछा, बताओ, यह गिलास कैसा दिख रहा है? युवक ने जल्दी से कहा, आधा खाली। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम इसे आधा भरा नहीं कह सकते? युवक चौंका और बोला, पर गुरुजी, सच तो यही है कि यह आधा खाली है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सच तो यह भी है कि यह आधा भरा हुआ है। फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच का है। जीवन भी ठीक इसी गिलास की तरह है। तुम जो देखना चाहो वही देखोगे। अगर खालीपन पर ध्यान दोगे तो निराशा मिलेगी, और अगर भरे हिस्से पर ध्यान दोगे तो उम्मीद। इसके बाद साधु युवक को बगीचे में ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ खड़ा था जिसके पत्ते झड़ चुके थे। साधु बोले, देखो, यह पेड़ पतझड़ में पूरी तरह सूखा और खाली हो गया है। अगर यह सोच ले कि अब इसके दिन खत्म हो गए तो क्या यह कभी फिर से हरा हो पाएगा? युवक बोला, नहीं गुरुजी, यह तो हमेशा उदास रहेगा। साधु मुस्कुराए, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। यह धैर्य रखता है और बसंत के आने का इंतजार करता है, क्योंकि इसकी सोच प्रकृति के साथ है और यह जानता है कि समय बदलेगा। बेटा, जब पेड़ अपनी सोच को नहीं बदलता और उम्मीद से खड़ा रहता है तो तुम क्यों हार मान रहे हो? फिर साधु युवक को अपनी कुटिया में ले गए। उन्होंने एक मुट्ठी नमक पानी के गिलास में डाल दी और उसे छकने के लिए कहा। युवक ने गिलास पिया और तुरंत कहा, गुरुजी, पानी तो कड़वा हो गया है। साधु ने उसे एक बाल्टी में पानी भर कर दिया और उसी मुट्ठी नमक को उसमें डालकर कहा, अब इसे पियो। युवक ने पानी पिया और बोला, गुरुजी, इसका स्वाद बिल्कुल सामान्य है। साधु मुस्कुराए और बोले, समस्याएं नमक की तरह है। उनका आकार तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच यह तय करती है कि तुम उन्हें गिलास जितना छोटा बना लेते हो या समुद्र जितना विशाल। छोटी सोच में समस्याएं बड़ी लगती हैं और बड़ी सोच में वही समस्याएं महत्वहीन हो जाती हैं। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ चुका था कि उसकी समस्याओं की जड़ किस्मत नहीं, बल्कि उसकी नकारात्मक सोच थी। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब वह हालात की शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसके आत्मविश्वास से प्रेरित होने लगे। जहां पहले वह हार मान लेता था, अब वहीं वह डटा रहता और जीत हासिल करता। कुछ सालों बाद वही युवक गांव का सफल व्यापारी बना और लोग उसकी मिसाल देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर सोच नकारात्मक है तो हर रास्ता मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर सोच सकारात्मक है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। सोच बदलो, नजर बदल जाएगी। नजर बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।